आज बेटा हम फिजिक्स के अगली क्लास में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब वह होता है जहाँ पर प्रकाश की दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं या प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। यहाँ प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रच्छेदित होती हैं, प्रच्छेदित प्रतीत होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे एक चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक समतल दर्पण लेते हैं। इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है। इस वस्तु से दो परावर्तित किरणें चलती हैं। एक किरण सीधे समतल दर्पण पर 90 अंश के कोण पर गिरती है और जो 90 अंश के कोण पर होती है उसको कहते हैं अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित किरण सीधे उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है बिना विचलित हुए। दूसरी जो कि तिरछा आपतित होती है वो क्या होती है, परावर्तन के नियम का पालन करती हुई वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये किरण और ये किरण दोनों परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर ए' पर काटती हैं। ए' से खींचा गया अविलंब b' पर काटता है। a' b' आभासी प्रतिबिंब होगा। किसका? वस्तु AB का वस्तु के ही बराबर प्राप्त होता है। उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण से वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर VU बराबर होगा। अब हम अगले टॉपिक आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर के बारे में पढ़ते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर के लिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर लेंगे। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब को लिखेंगे। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रच्छेद करती हैं। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है किरणें। यहाँ पर देखिए आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें प्रच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा बिंदु है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस वाले के लिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। ये देखिए वस्तु जो है जैसे जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रतिबिंब भी है। इसका मतलब दोनों कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। और कैसे होते हैं, पार्श्विक भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, पार्श्विक बनते हैं। पार्श्विक का मतलब हुआ कि यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो है क्या होता है, दाहिना हाथ दाईं ओर, बायां हाथ दाहिनी ओर होता है। इसको कहते हैं पार्श्विक स्थितियां होती हैं। ठीक, अब हम आप समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में जानते हैं जो कि हम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है आभासी और सीधा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर दिखाई दिए हैं कि देखिए वस्तु है और उधर प्रतिबिंब बना हुआ है। ये वास्तविक ये जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इस प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट ये है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब भी बनता है। अर्थात दोनों की दूरियां दर्पण से बराबर होती हैं। और जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित के बारे में अभी हम इससे पहले चर्चा की है। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होने पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है। अर्थात हमारा बायां हाथ दाहिनी ओर, दाहिना हाथ बाईं ओर बनता है। ठीक, यदि हम दर्पण को स्पर्श करें तो हमारा दाहिना हाथ बाएं पर स्पर्श करता हुआ महसूस होगा और दाहिना बाएं पर महसूस करता है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि जितना भी आपको बताया गया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।